नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी 50 के कल की ट्रेडिंग सेशन की। अगर बात करें तो कल की ट्रेडिंग सेशन में अगर निफ्टी 50 को देखें आप, अगर निफ्टी 50 को देखें तो निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग हुई थी 24,677 पर क्लोजिंग हुई थी। ठीक है सर, माइनस के 30.6 की लगभग गिरावट हुई थी, जो कि माइनस के 0.12% है, जो कि आपको दिख रहा होगा। उसके बाद अगर बात करें तो जो सेंसेक्स था वो 81,709 पे क्लोज हुआ, उसमें भी गिरावट रही। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी गिरावट रही। उसके बाद अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो उसमें भी गिरावट रही, उसमें लगभग 91.5 की गिरावट रही और 24,728 पे क्लोज हुई। ठीक है सर, आज के समय में कुछ मार्केट के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद एक स्टॉक है स्टारलाइन पीएस स्टॉक है, जिसकी बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर बहुत नीचे आ गया है, अब स्टॉक में क्या किया जाएगा, स्टॉक में क्या करें, तो उस स्टॉक की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मार्केट के बारे में बताऊंगा कि जो निफ्टी अब 24,670 पे ट्रेड कर रही है। कितने पे सर? 24,677। अब हम लोग, अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो हम बात करते रहते हैं कि अगर अब निफ्टी का जो पहले रेजिस्टेंस कितना था, निफ्टी का जो पहले रेजिस्टेंस था वो 24,500 का रेजिस्टेंस था। ठीक है सर, उसको निफ्टी ब्रेक नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब निफ्टी ने 24,500 को ब्रेक किया, कितने को? 24,500 को। और 24,500 को ब्रेक करने के बाद निफ्टी कितने पे ट्रेड कर रही है? 24,670 पे ट्रेड कर रही है। अब क्या हो गया? अब होगा कि निफ्टी का ये जो रेजिस्टेंस था सर, अब वो हो गया सपोर्ट का काम करेगा। 24,500 उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। और उसके बाद अगर निफ्टी थोड़ा नीचे की ओर जाती है तो फिर उसके लिए मेजर सपोर्ट अगर जो 24,000 का है और उससे अगर नीचे जाती है तो फिर वो 23,800 का मेजर सपोर्ट है। तो जो, अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि जो जो मैं सपोर्ट बताता रहता हूं तो वही इसके सपोर्ट है। अब क्या है, अगर निफ्टी अब यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन में, अगले ट्रेडिंग सेशन में अगर 24,670 इन अगले ट्रेडिंग सेशन में इनके बीच ही रहती है, लगभग 24,500 के ऊपर ही रहती है, तो निफ्टी आपको आने वाले समय में 25,000 के पास दिखाई दे सकती है। ठीक है सर, ये तो रहा निफ्टी का मूव। अब देखिए सर, आपके जैसे मैं अगर वीडियो बनाता हूं तो एक दो स्टॉक आपके लिए ऐसे बताता रहता हूं जिनको कि आपके पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए, क्योंकि देखिए सर आज के समय में अगर कुछ स्टॉकों की बात करूं तो उन स्टॉकों में बड़ा ही जबरदस्त मूवमेंट आ रहा है। चाहे उसमें अगर देखिए बीएसई का स्टॉक देखिए सर, बीएसई का स्टॉक देखिए, अगर आप लंबे समय के लिए मार्केट में रुकना चाहते हैं तो बीएसई का स्टॉक, कौन सा सर? बीएसई का स्टॉक और सीडीएसएल स्टॉक। ठीक है सर, जो सिक्योरिटी वाले स्टॉक हैं, बीएसई हुए चाहे सीडीएसएल हुए, इन स्टॉकों को, और देखिए एक एंजल वन स्टॉक है। ठीक है सर, एंजल वन, तो ये स्टॉक सर ऐसे हैं, इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए। अगर आपने मेरे पिछला वीडियो देखा हो, अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि बीएसई का स्टॉक अगर देखा जाए तो आज से ज्यादा दिन नहीं हुए हैं सर, आज से लगभग 3 साल पहले ही या 2 साल पहले ही 400 रुपए पे था बीएसई का स्टॉक। ठीक है सर, आज के समय में 5,000 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कितने? 5,000 रुपए के ऊपर। तो इन स्टॉकों को सर आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं। ठीक है सर, लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो इन स्टॉकों को आपके पोर्टफोलियो में शामिल रहना ही चाहिए। बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। अब बात करते हैं हम स्टारलाइन पीएस स्टॉक के लिए। अब देखिए स्टारलाइन पीएस स्टॉक की तरफ चलते हैं। अगर स्टारलाइन पीएस के पिछले ट्रेडिंग सेशनों की बात करें तो इस हफ्ता इसमें कितनी तेजी हुई है? इस हफ्ते में 10% की तेजी हो गई है। ठीक है सर, लेकिन उससे पहले एक महीना में लगातार ये स्टॉक लगभग 6 महीने से 52% का नेगेटिव रिटर्न है, एक साल में 51% का नेगेटिव रिटर्न है। ठीक है, 2 साल में 46% का नेगेटिव रिटर्न है। लेकिन जिनके पास है स्टॉक, अब ये स्टॉक देखो, कंपनी क्या करती है, डायमंड एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में काम करती है, एक बहुत ही छोटी कंपनी है। ठीक है सर, अब जिनके पास ये स्टॉक है, एक न्यूज निकल के आ रही है, उस न्यूज को भी देखें। इसकी एक न्यूज पड़ी हुई है। अगर हम एक इसके लेटेस्ट अपडेट पे आए तो ये अपडेट में ये पड़ा हुआ है, इसमें एक लेटर पड़ा हुआ है, कारपोरेट अनाउंसमेंट। इसको देखिए आप, ये लेटर में ये लिखा गया है कि कंपनी मैंगो पावर टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है सर, पैट मोजो के नाम से जानी जाती है कंपनी, इस कंपनी, तो ये इसका एक लेटर पड़ा हुआ है कि लगभग 2.5 मिलियन इन मैंगो पावर टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, आल्सो नोन एज पैट मोजो, वैल्यूइंग द इन्वेस्टिंग कंपनी अप टू इनर 500 मिलियन। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट सिक्योर नॉन कंट्रोलिंग इक्विटी पूरा लिखा गया है मैंगो पावर टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक है सर, उसके बारे में जो लिखा गया है वो आप देख सकते हैं, अधिक देख सकते हैं, तो ये पूरी वेबसाइट दी है उसके बारे में देख सकते हैं। तो इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी में, तो ये इसकी एक न्यूज पड़ी हुई है। अब मैंने पहले इस पे वीडियो बनाया था इस कंपनी के ऊपर, तब मेरे पास काफी मैसेज आए सर, काफी नेगेटिव आ गया है। किसी का मैसेज कर रहा था मेरा 60% नेगेटिव है, कोई मैसेज कर रहा था मेरा 65% नेगेटिव है।
अब कंपनी में क्या करना चाहिए? देखो सर, कंपनी जो है एक छोटी कंपनी है तो आपको पता ही है सबसे पहले। उसके बाद अगर देखते हैं तो कंपनी का, अगर ये कंपनी किसमें काम करती है, गोल्ड ज्वेलरी और इसमें स्टोन वगैरह में ही काम करती है, ट्रेडिंग वगैरह करती है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो मार्केट कैप एक बहुत छोटा मार्केट कैप है, और वो लगभग 244 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो ये देखिए कंपनी का आरओसी आरओई 9.77 और 7.05 है। पीजी रेशियो के सामने ठीक है, कंपनी 0.39 का पीजी रेशियो है। सबसे अच्छी बात है कि डेब्ट टू इक्विटी, कर्जा बहुत कम है कंपनी के पास, है ही नहीं है कर्जा, कर्जा जीरो है, ठीक है सर। तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद रिजर्व कंपनी के पास 6.45 करोड़ का रिजर्व भी है। और पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से कंपनी का 8 का पेट्रोस स्कोर है, जो कि 8 में से 9 में से 8 अंक कंपनी ले रही है। उसके बाद ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो घबराहट हो रही है वो थोड़ा देखते हैं कि किस वजह से घबराहट है, क्या है। मैं प्लेज परसेंटेज कुछ है नहीं, ये अच्छी बात है इसकी। उसके बाद सेल्स ग्रोथ अगर 5 साल की देखी जाए तो 16% की सेल्स ग्रोथ है कंपनी की, जो कि एक अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। 16% की, 16% की, उसके बाद 3 साल की 17% की सेल्स ग्रोथ है, ठीक है सर। अब थोड़ा आगे अगर चलते हैं तो आगे देखिए आप इसके रिजल्ट पे थोड़ा ध्यान देते हैं तो आप रिजल्ट देखिएगा। अगर हम रिजल्ट पे आए कंपनी के, तो रिजल्ट देखिए, सेल्स लगातार इस बार के सितंबर के क्वार्टर में सेल्स कंपनी की बढ़ गई, 24 करोड़ की हो गई लगभग। उसके बाद अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात किया जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 80% का हो गया इसका। थोड़ा अगर और बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट भी 3.25 करोड़ का हो गया, और ये नेट प्रॉफिट यहाँ से देखिए लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है सर। उसके बाद अगर देखें, देखिए सेल्स साल दर साल की बात नहीं करते हैं, क्योंकि इस बार क्वार्टर की बात करते हैं। साल दर साल भी अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी एक अच्छा मेंटेन किए हुए है, 13% पे मेंटेन अब की बार किया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और सेल्स देखी जाए तो सेल्स भी साल दर साल कंपनी की बढ़ रही है। नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट भी लगातार कंपनी का बढ़ रहा है, ये देखिए लगातार कंपनी का बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 साल की 17% से कम कर रही है, 3 साल का ये देखिए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 124% का है। स्टॉक का सीएजीआर अब ये एक साल में रिटर्न माइनस का 50% है, ठीक है सर। एक साल में रिटर्न 50% है, लेकिन अगर 5 साल में देखा जाए तो ये 42% का है। उसके बाद अगर देखते हैं बैलेंस शीट पर नजर डाली जाए तो बैलेंस शीट देखिए कंपनी की, बैलेंस शीट में कर्जा कंपनी के पास जीरो हो गया है, ये अच्छी बात है। उसके बाद अगर रिजर्व देखा जाए तो रिजर्व देखिए आप, रिजर्व बढ़ चुका है कंपनी के पास, और लगातार रिजर्व बढ़ रहा है, ये एक अच्छी बात है, अच्छी निशानी है कंपनी की। उसके बाद फिक्स्ड एसेट देखें तो फिक्स्ड एसेट भी कंपनी का ये थोड़ा सा है, 0.55 करोड़ का है। अब लेकिन काम चल रहा है, अब ये काम जो चल रहा है तो वो ये लगातार 5.29 का चल रहा है। ये थोड़ा एक सस्पेंस पैदा करता है कि लगातार जो काम चल रहा है वो इसका यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। जैसे यहाँ काम चला तो यहाँ आना चाहिए था, यहाँ काम चला यहाँ आना चाहिए था, यहाँ यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा ही सस्पेंस पैदा करता है। वैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में सब बातें बता चुका हूँ, लेकिन जो आपको दिक्कत होती है मैं उसके लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। उसके बाद अगर देखते हैं तो रेशियो देखे जाए तो रेशियो कंपनी के 5.06 और 34.21 और 79, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ कि रेशियो जो होते हैं वो 90 डेज के अंदर होने चाहिए। जो भी आपके डेब्टर डेज और डेज पेबल और जो भी वर्किंग कैपिटल साइकिल है, ये 90 डेज के अंदर होने चाहिए। क्योंकि कंपनी का जितना कामकाज कम दिनों में होना चाहिए वो ज्यादा अच्छा होता है। थोड़ा सा और अगर आगे चलते हैं तो शेयर होल्डर पैटर्न अगर देखिएगा तो प्रमोटर की होल्डिंग ये देखिए आप, यहाँ से एकदम यहाँ गिरी, यहाँ से ये गिरी, अब ये 26.29% की है 2023 से। अब देखिए सर, प्रमोटर की होल्डिंग कंपनी में लगातार गिरी, इस वजह से शेयर प्राइस अगर आपका ऊपर था वो नीचे आया। उसके बाद इसमें बोनस और स्प्लिट भी हुआ कंपनी में। शेयर प्राइस वैसे ऊपर था, लगभग 130 या 35 के ऊपर ट्रेड कर रहा था कंपनी। उसके बाद इसमें बोनस और स्प्लिट की भी न्यूज आई, बोनस और स्प्लिट होने की वजह से स्टॉक का प्राइस और नीचे आया। लेकिन अब देखिए, अब हम इसके जरा चार्ट पे चलते हैं। एक कारण ये भी होता है कि जब कंपनी बोनस या स्प्लिट लेके आती है, ठीक है सर, बोनस या स्प्लिट लेके आती है तो कंपनी काफी दिनों तक फिर एक दो जो नीचे आ जाती है, थोड़ा कंपनी गिरावट तो होती है। क्योंकि बोनस और स्प्लिट के बाद जो शेयर कुछ लोग होते हैं, शेयर धारक होते हैं, वो उसमें मतलब सेलिंग करते हैं। जब सेलिंग करते हैं तो कंपनी नीचे आती है। अब दूसरी एक कारण इसमें ये भी है कि देखिए प्रमोटर की होल्डिंग 46% से तुरंत ये 20% का माल प्रमोटर ने बेच दिया, और 20% का माल उठाया किसने? ये पूरा माल पब्लिक ने उठा लिया, ठीक है सर। तो ये एक गलत निशानी है, एक गलत इंडिकेटर है कंपनी के लिए, ठीक है। लेकिन अब आप अगर पहले से इसमें इन्वेस्टेड हैं, अब हम कंपनी के चार्ट पे चलते हैं, करना क्या है उसके बाद हम बात करते हैं। अब देखिए आप, अगर हमारे अब चार्ट पे, जब कंपनी के हम चार्ट पे आए हैं तो ये कंपनी का जो चार्ट है ये आपको क्या बता रहा है कि ये देखिए आप, ये 30 रुपए से, मतलब अब तो ये प्राइस जो है वो सेटल हो गया है। तो यहाँ से पहले कहाँ तक ऊपर गया? 30 रुपए पे गया, 30 रुपए से अब कहाँ पे आ गया? ये आ गया लगभग 9 रुपए पे ऊपर।
कितना आ गया, 9 रुपए पे। ठीक है सर, 9 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। देखिए, अब आपको मैं बताना चाहूँ कि अगर आप, काफी मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि सर हमारे पास 60% का लॉस है, हमारे पास 65% का लॉस है, 65% का, 60% का। सबसे पहले बात, आप ये बात ध्यान रखिए कि एक, जब आप छोटी कंपनी में निवेश करते हैं, जो कंपनी 1,000 करोड़ से कम की होती है, ठीक है सर, 1,000 करोड़ से कम वाली कंपनियों में ये रिस्क हमेशा रहता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी रिस्की होती हैं। जब कंपनी रिस्की होती है तो आपको रिस्क, तो आप अगर रिस्की कंपनी में आपने एंट्री की है, वो आपको पहले ही पता रहता है। जब रिस्की कंपनी में आपने एंट्री की है तो आपको इसमें कोई ज्यादा टेंशन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंपनी अगर ऊपर जैसे जाती है उतनी जल्दी नीचे आती है, ठीक है सर। लेकिन अब आपका अगर इसमें पैसा इन्वेस्ट है और स्टॉक, देखिए सर, जब आपने इतना पेशेंस रखा है तो अब ये स्टॉक यहाँ से नीचे जाने की संभावना तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये स्टॉक कहाँ पे आ गया है, ये लगभग आ गया, देखो ये यहाँ कहाँ तक नीचे गया, लगभग ये गया स्टॉक आपका 8 रुपया 29 पैसा पे, ठीक है। तो 8 रुपए 29 पैसा पे जब नीचे गया तो अब ये स्टॉक, अब यहाँ से नीचे जाने की गुंजाइश है ही नहीं। अब ये स्टॉक यहाँ से, देखिए कुछ रेंज है, ये जो रेंज है, इस रेंज में कुछ दिन कंसोलिडेट करेगा, और वो रेंज आपको ही लगभग जो निकल के आ रही है, वो यही रेंज निकल के आ रही है, ये 8 रुपए, लगभग 9.5 रुपए, 10 रुपए, और इससे ऊपर जाएगा तो फिर 11 रुपए 23 पैसे, ठीक है सर। तो इस रेंज में ये कंसोलिडेट करेगा स्टॉक, क्योंकि स्प्लिट ऑफ बोनस भी अभी हुआ है स्टॉक में। तो यहाँ इस रेंज में इसको कंसोलिडेट करना चाहिए, और जब इस रेंज से ये स्टॉक बाहर निकलेगा, अब आपकी प्राइस मान लो कहीं पर भी है। सबसे पहली बात तो एक होती है कि जब आप इन रिस्की स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये स्टॉक रिस्की होते हैं, ये आपको पता होता है, ये सबको पता होता है, ठीक है सर, जब आप इसमें निवेश करते हैं। लेकिन तब तो आप बनते हो कि हमें रिस्क है तो इसके, वो वाली बात आप कहते हो जब आपके दिमाग में ये आता है। और ये यकीनन मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप ऐसे स्टॉक में निवेश करते हो तो आपको यही दिमाग में आता है कि नहीं, हमें तो रिस्क है और हम इसमें पैसा बनाएंगे। और जब ये स्टॉक, फिर ये रिस्क वाले स्टॉक तो आपको पता ही, क्योंकि ये स्टॉक या तो ऊपर की तरफ शार्पली जाते हैं या फिर नीचे की तरफ शार्पली आते हैं। तो जब जितने ऊपर की तरफ शार्पली जाएंगे उतने नीचे की तरफ शार्पली आएंगे, तो यहाँ फिर आपको ये दिक्कत होती है। अब ये स्टॉक देखो यहाँ तक आ गया, किसी का 65% हो गया लॉस, किसी का कितना भी लॉस है। तो ये स्टॉक देखिए फंडामेंटल ओवरऑल ठीक है, लेकिन इस स्टॉक पे आपको भी ये नजर रखनी पड़ेगी कि जो प्रमोटर का माल है, 26% के पास माल बचा है, वो अगर प्रमोटर किसी क्वार्टर में सेल कर देते हैं और पूरा माल अगर 100% पब्लिक के पास ही आ जाता है, तो फिर आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, ये आप याद रखें, ठीक है सर। तो आपने अगर निवेश किया है तो वो रिस्क पे ही किया हुआ, जब रिस्क आपने लिया है तो रिस्क की स्टॉक तो है ही, ठीक है सर। तो अब ये स्टॉक यहाँ से, अब जो बताऊं, इस रेंज से ये नीचे नहीं जाएगा, स्टॉक इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा। और अगर ये स्टॉक जिस प्रकार का पिछले क्वार्टर का रिजल्ट आया है उस प्रकार का फिर इसने अगर स्टॉक रिजल्ट दिया तो फिर ऊपर भी बम्पर तेजी की तरह जाएगा। तो आपको सारी बात समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है वो आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि ये आपका लॉस तो हो ही गया है। अब इसको लॉस में 65% या 70% अगर लॉस में, तो आपको बेचने से मुझे तो कुछ लग नहीं रहा है कुछ फायदा होगा। अब आपको डिसाइड करना है क्या करना है। जब आप ऐसे स्टॉक निवेश किया करिए तो इतना जरूर किया करिए कि छोटा निवेश किया करिए, छोटा निवेश ध्यान रखें। आप अगर मेरे लगातार व्यूअर हैं तो माइक्रो कैप स्टॉक में, माइक्रो कैप स्टॉक में बिल्कुल माइक्रो कैप निवेश ही करिए। माइक्रो कैप, वहां आप कलेजा इतना मन दिखाया करिए कि नहीं हम तो सर बहुत ही कलेजे वाले हैं और हमें तो रिस्क ही लेना है। लेकिन जब पता तब चलता है जब स्टॉक प्राइस एकदम नीचे आ जाता आती है, तब वो सब कलेजा बाहर निकल आता है, ठीक है सर। तो इसलिए आप ये याद रखिए कि स्टॉक माइक्रो कैप स्टॉक है तो उतना ही निवेश करें जितना कि आप झेल सकें, जिससे आपको परेशानी न हो। ओवरऑल मैंने सारा कुछ आपको बताने का प्रयास किया, और शुरू में जो मैंने आपको दो बेहद स्टॉक बताए, कौन कौन से, बीएसई स्टॉक बताया, सीडीएसएल स्टॉक बताया, और जो स्टॉक भी जो कि आपके ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे के फिनटेक है, सीडीएसएल है, के फिनटेक है, इन स्टॉकों में बीएसई सीडीएसएल में अगर आप निवेश करते हैं तो इसमें आप कितना भी निवेश करिए, वो बेहिचक निवेश करिए, और इसको डला छोड़ दीजिए। आप बीएसई है, सीडीएस, जब तक मार्केट रहेगा तब तक बीएसई रहेगा, तब तक सीडीएसएल रहेगा, तो इन स्टॉकों में निवेश करके छोड़ दीजिएगा। तो मैंने आपको सारा कुछ बताया, दो बेहतरीन स्टॉक भी बताए, उसके बाद स्टारलाइन पीएस के बारे में सब कुछ बताया। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ स्टॉक बताऊंगा, और आरसेल एग्रोटेक उस पर एनालाइज करेंगे। उसके बाद कुछ एक जबरदस्त स्टॉक बताएंगे। तो अगर आगे आगे आपको स्टॉक मेरे वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।